अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नन्हे व्लॉगर ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस वक्त उनके देखने सुनने चाहने वाले जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे व्लॉगर शिराज की, कि जो आजकल जो है छाए हुए हैं हर तरफ, उनको हर तरफ से पजीराई मिल रही है। और हाल ही में उन्होंने ARY का एक जो है वो शो है रमज़ान के हवाले से, वो भी ज्वाइन किया। लेकिन इस शो को ज्वाइन करते ही उन्होंने एक मासूमाना सवाल पूछा एक ऐसे एंकर से कि जो मशहूर हैं इस चीज़ के लिए कि वो मासूमाना सवाल पूछते हैं और उससे बड़े बड़े रिडल्स को हल करने की कोशिश करते हैं और तासुर ऐसे देते हैं कि ये तो बहुत ही मासूमाना सवाल था और इसके जवाब में जो कुछ कहा गया सारी हकीकत तो उसी के अंदर छुपी हुई थी, जो सिर्फ बाहर निकालना मकसूद थी और इस मासूमाना सवाल से वो बाहर आ गई। नन्हे शिराज ने भी अभी एक क्लिप आपने देखा ही होगा, शायद सोशल मीडिया पे वायरल भी है बहुत ज़्यादा। उसने एक सवाल पूछा, एक शो के दौरान बैठे बैठे उसने पूछा कि ये तालियां कौन बजा रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछा कि उस वक्त हॉल में ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं थे कि जो तालियां बजाते, क्योंकि वही स्टाफ मौजूद था या एंकर पर्सन मौजूद थे या दो चार और लोग मौजूद थे उनके समेत, बच्चों के समेत। तो उनका ये पूछना वैलिड था कि एक ऐसी जगह से जो शख्स बिलोंग करता है, जो बच्चा बिलोंग करता है, कि जहाँ हर चीज़ कुदरती है, मिलावट से पाक है, झूठ से शायद अभी तक बची हुई है, या वहाँ पर शायद वो जो बच्चे हैं वो कम से कम इन सब चीज़ों से अपने आप को अभी तक फेमिलियर नहीं कर पाए। तो उन्होंने पूछा कि ये तालियां कौन बजा रहा है। अब जवाब बड़ा ऑब्वियस था कि वो रिकॉर्डेड तालियां थी, और वो जैसे ही कोई सवाल या जवाब या कोई जुमला या कोई चीज़ ऐसी आती थी कि जिस पे ज़रूरत महसूस होती थी तो प्ले कर दिया जाता था बटन और उससे तालियां बज जाती थी। और नन्हे व्लॉगर को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये तालियां कौन बजा रहा है। तो जब उसने पूछा तो उसका जवाब तो उस क्लिप में नहीं नज़र आया, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर पता लग गया कि उसके सवाल से वो हर चीज़ जो झूठ, रियाकारी या दिखावे के तौर पर बिल्डअप की गई थी, उसका एक सवाल उन तमाम चीज़ों को एक्सपोज कर गया। हम रमज़ान में भी अगर इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, फ़र्ज़ी, झूठी या बनावटी चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है हम उसके एसेंस को भी भूल गए हैं रमज़ान के, कि इसका बुनियादी मकसद क्या था। इसका तो बुनियादी मकसद तहारत है, अपने आप को जो है ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी है, एक 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 ऑनेस्ट होने की जो है वो प्रैक्टिस है। वो आपने जापानी शायद लतीफ़ा सुना भी होगा कि किसी खातून ने पूछा एक साहब से कि आप लोग रमज़ान में क्या करते हैं। उसने कहा कि जी हम रोज़े रखते हैं, हम इबादत करते हैं, हम ये करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम बेईमानी नहीं करते, हम रियाकारी नहीं करते, हम पूरा महीना ये वो। तो उसने कहा कि आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको एक पूरा महीना ये करना पड़ता है, हमें तो पूरा साल ये सब कुछ करना पड़ता है। मतलब आप तो सिर्फ एक महीना करके अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आगे निकल जाते हैं, हमें पूरा साल ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरा ख़्याल है ये वही बात है कि हम अपनी रेटिंग्स के लिए, अपने जो भी मामलात हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ों में पड़ गए हैं कि जो सच है, जो सही है, जो अच्छी चीज़ है, उसमें भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का कि जिनको अब हमने मायूब समझना, गलत समझना ही छोड़ दिया है। हमारे नज़दीक या हमारी नज़र में ये चीज़ें गलत हैं ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी जो मैंने जुमला लिखा इमरान खान साहब का, इस व्लॉगर से या इस व्लॉगर के सवाल से क्या ताल्लुक़ है। तो अभी हाल ही में इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में, उन्होंने बातचीत की कुछ लोगों से, और उसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा पूरा निज़ाम जो है वो झूठ पर जो है वो खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है, अभी वो चूँकि इलेक्शन की हर बात पे बात करते हैं, रिगिंग की बात करते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की कि जी इलेक्शन जो है वो जाली हुए, मैंडेट जाली है, और फिर जो हुकूमत बनी वो जाली है, और जो लोग वजारतें ले रहे हैं और जो सदारत ले रहे हैं, और मतलब उन्होंने सबको कहा कि एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ निज़ाम, उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो भी सारे झूठ के निज़ाम के ही बेनिफिशरीज़ हैं। तो ये वो हकीकत है कि जिसको अब हमने शायद सही तस्लीम करना, या उसको सीरियस तस्लीम लेना, या उसको ये समझना कि ये वाकई कोई बात भी है या नहीं है, ये समझना ही छोड़ दिया हमने। हम ये समझते हैं कि बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे ही ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है खामखा के जो है वो पंगे लेने की, और इस सच और झूठ के बिखेरे में पड़ने की, या इसको वाज़े करने की कि जनाब इस सच और झूठ का क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में वो नन्हे व्लॉगर ने जो सवाल पूछा कि ये तालियां कौन बजा रहा है, तो वो तालियां आए रोज़ हमारे लिए भी बजती हैं, कभी पार्लियामान में, कभी पार्लियामान के बाहर, कभी
جو حاضر وقت وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے جملوں سے، اور کبھی جو سابق وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے جملوں سے، کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی باہر ہیں، کوئی جیلا وطنی میں ہوتے ہیں، تو وہ تالیاں بار بار گونجتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تالیاں کون بجا رہا ہے۔ وہ تالیاں بجانے والے بہرحال موجود ہیں اور وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہیں جن کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو ایلیفینٹ ان دا روم والی بات ہوتی ہے کہ ایلیفینٹ ان دا روم کو آپ چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو سیریس لے رہے ہیں، تو جب تک اس ایلیفینٹ ان روم کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ ننھے وی لاگر کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، بہت خواہشات اس کے لیے کہ اللہ اس کو مزید ترقی دے اور اس کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے سچ بولنے کی بھی ہمت اور طاقت دیتا رہے، اور اس کو اس ملاوٹ زدہ جو ایک ماحول ہے اس سے دور رہنے کا بھی موقع دے، اس کو موقع بھی دے اور اس کی رہنمائی بھی کرے اور ہماری بھی کرے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔